आने वाले दिनों में आप कठिन प्रतियोगिता के दौर से गुजरते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ नए चैलेंज लेकर आ रहा है। आप कुछ नए सपने बुन रहे हैं और आने वाले वर्षों में आप उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। अब आपका असली इम्तिहान शुरू होगा। असली लड़ाई, असली मुकाबला शुरू होगा। जीतेगा वही जो ताकतवर होगा, होशियार होगा, मजबूत होगा। जीतेगा वही जो अपने लक्ष्य और ध्येय के प्रति समर्पित होगा। सफलता प्राप्त करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार समुद्र की कोख से मोती निकाल लाना, जैसे आसमान के तारे तोड़कर लाना। सफलता कायरों के कदम नहीं चूमती। सफलता सदैव वीर और साहसी पुरुषों के पांव पर लौटती है। सफलता हाथ पर हाथ रखकर बैठने से प्राप्त नहीं होती। सफलता निरंतर मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम होती है। आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता का मोल किस तरह चुकाते हैं। आप एकलव्य की तरह अंगूठा काट कर दे सकते हैं या नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं या नहीं। अब्राहम लिंकन की तरह मीलों की दूरी तय करके पढ़ने जा सकते हैं या नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की तरह विद्यालय जाने के लिए नदी तैरकर पार कर सकते हैं या नहीं। बेंजामिन डिज़रेली की तरह खुद से यह वादा कर सकते हैं या नहीं कि आज भले ही कोई मेरी बात न सुनता हो, लेकिन एक दिन आएगा जब यही लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं एक दिन मेरी बातें सुनने के लिए मेरा इंतजार करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की तरह अपनी योग्यता को विदेशों में जाकर भी सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। कार्ल मार्क्स की तरह तमाम अभावों और विरोधों का सामना कर सकते हुए भी अपनी बनाई हुई राह पर ताउम्र चलते हैं या नहीं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, असल में दृष्टिकोण ही वह तत्व है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जब एक जैसे अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं और उनकी किताबें भी एक जैसी होती हैं, विद्यालय में जब वे एक जैसी वर्दी पहनकर आते हैं और उनसे जो फीस ली जाती है वह भी एक जैसी होती है, जिन बेंचों पर सभी विद्यार्थी बैठते हैं वह भी एक जैसे होते हैं, तो फिर क्यों सभी छात्र प्रथम श्रेणी में पास नहीं होते, फेल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है कि उस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े होकर अलग अलग पेशा अपना लेते हैं? कोई वकील बन जाता है तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई मास्टर। यह सब निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। आप जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं वही बात आपको आगे ले जाती है, और जिन छात्रों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वे पीछे रह जाते हैं। अर्जुन को ही ले लो। अर्जुन के जीवन में यह लक्ष्य था कि उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है, तभी तो उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी, पेड़ पत्ते और आकाश नहीं। न्यूटन को ले लो। सेब तो पेड़ों से पहले भी गिरते थे, लेकिन न्यूटन की दृष्टि में सेब का गिरना कोई आम बात नहीं थी। उसे लगा कि इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। उसने उस कारण को जानने का प्रयास किया और वह विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बना। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि उसका दृष्टिकोण उसे महान बनाता है। 15 सेकंड की ओलंपिक रेस जीतने के लिए एक धावक 15 वर्षों तक रोजाना अभ्यास करता है। जब वह रोज अभ्यास करता है तो वह उसे साधारण दौड़ने मानकर ओलंपिक की दौड़ मानता है, और यही बात उसे अन्य धावकों से आगे ले जाती है। इसी दृष्टिकोण की वजह से कुछ लोग सफलता में असफलता खोज लेते हैं और असफलता में सफलता खोज लेते हैं। रोजाना स्कूल जाना, घर आकर होमवर्क करना कुछ विद्यार्थियों के लिए बोरियत भरा काम होता है, क्योंकि उन विद्यार्थियों की दृष्टि में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह उनके ऊपर थोपा गया काम है जिसमें उनकी इच्छा शामिल नहीं है। वे स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें ज़बरदस्ती भेजते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि उन्हें पढ़ाई से जीवन में सफलता मिलेगी, उनके लिए पढ़ाई आनंददायक बन जाती है। असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए साधारण चीज़ों को असाधारण तरीके से देखना आवश्यक होता है। यह सही है
कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमें क्या करना है? क्या हम सभी अपने लक्ष्य को पहचानते हैं? क्या हम सभी जानते हैं कि हम किस लिए बने हैं? क्या हम सभी अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं? क्या हम सभी उस क्षेत्र के बारे में जान पाते हैं जिस क्षेत्र में हम सर्वाधिक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, सर्वाधिक सफलता हासिल कर सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए इस विषय पर सोचना बहुत ज़रूरी है। बिना सोच विचार के किसी काम को करना ठीक वैसा है जैसे रेगिस्तान में बिना पानी साथ लिए चल देना। जैसे पानी को घंटों मथना, लेकिन रेगिस्तान में बिना पानी के मृत्यु हो सकती है, और घंटों पानी को मथने से भी आप मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी मेहनत अवश्य बेकार जाएगी। इसलिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। सोच ठीक उस छोटे बीज की भांति होती है जो सही माहौल मिलने पर एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जो लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या बनना है, जीवन में क्या करना है, उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए, और जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा उस दिन आप अपने आप को बेहतर इंसान के रूप में महसूस करेंगे। आप अपने भीतर आनंद, उत्साह और आशा का संचार होते हुए देखेंगे। इसलिए सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, वैज्ञानिक। सोचिए, सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी ने सोचा नहीं होता तो क्या मानव हवा में उड़ पाता? सैकड़ों मील दूर बैठे लोग आपस में बातें कर पाते? रेडियो और टेलीविज़न अस्तित्व में आ पाते? मोबाइल और कंप्यूटर का निर्माण बिना सोचे कैसे संभव था? सैटेलाइट और राडार, कार और मकान, यहाँ तक कि आपकी जेब में रखा हुआ पेन भी क्या बन पाता? यदि किसी ने कपड़ों के विषय में नहीं सोचा होता तो आज भी हम आदिवासियों की तरह नंगे घूम रहे होते। मानव जो कुछ बनना चाहता है या बनाना चाहता है, पहले उसके बारे में सपने लेता है, सोचता है। इसलिए सोचना, सपने लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलता, सोच के साथ कर्म का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सोच के अनुरूप व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका सपना साकार हो पाता है। सफलता प्राप्त करना लड्डू खाने के समान नहीं है, बल्कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष, जितनी मेहनत करता है, उसके सफल होने की दर उतनी ही बढ़ जाती है। कुछ चीज़ों के बिना आप सफल नहीं हो सकते। कुछ चीज़ों के बिना आप सफल नहीं हो सकते। मेहनत, मेहनत, मेहनत। एक बात और, हर किसी को अपने सपने साकार करने का मौका नहीं मिलता। यदि आपको यह मौका मिला है तो उसे गंवाइए मत, क्योंकि वन में फूल सदा नहीं खिलते, सदा नहीं यौवन होता। नभ से मेह सदा न बरसे, सदा नहीं सावन होता। करना है जो कर डालो, यूं कब तक सोच विचारोगे। ऐसा ना हो उम्र निकल जाए, सदा नहीं जीवन होता। ऐसा ना हो उम्र